Alright guys, welcome back to UG Entrance Exams by Adda 24/7. This is जानवी मेहरा with you और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि इस साल आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, मोस्ट हाइप्ड एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज CUCET 2022। तो इस एग्जाम के बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो, कैसा एग्जाम होगा, क्यों हो रहा है ये एग्जाम, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न होगा, कितने यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सो ऑलरेडी हम वो सारी बातें एड्रेस कर चुके हैं ऑलरेडी ऑन आवर चैनल। ओके, सो यू कैन गो एंड वॉच सच सेशंस। ओके, सो अब जो नेक्स्ट डाउट जो आ रहा है बच्चों के मन में वो यही आ रहा है कि जो आपका CUCET का एग्जाम है ना, इसमें दो टाइप के पेपर हो रहे हैं, यानी कि पेपर 1 है, पेपर कोड 1 एंड पेपर कोड 2। तो इन दोनों पेपर्स में से हमें कौन सा पेपर देना चाहिए, बट कौन सा चूज करूं, क्यों चूज करूं, और कौन सा पेपर देने के बाद मेरे मन चाहे कोर्स में मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो ये वाले डाउट्स को हम आज जो है एड्रेस करने वाले हैं, राइट। सो सभी फटाफट एक बारी हमारे सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। दिस इज जानवी मेहरा विद यू और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ओके, सो पहली बात यह है कि ये जो आपका CUCET का एग्जाम है, देखिए इसमें आपके दो पेपर्स हैं, पेपर 1 यानी कि UQ01 ऐसे कुछ कोड है और UQ02 एक ऐसा दूसरा कोड है। फिर इसमें आता है आपका डोमेन नॉलेज का पेपर। अब ये डोमेन क्या है, डोमेन क्या होता है? देखो, डोमेन उस लिए बोला गया है जब हमें पता है कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट में कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे बॉटनी में, मुझे जोलॉजी में, मुझे कंप्यूटर साइंस में, या फिजिकल एजुकेशन में, मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिक्स, ऐसा कुछ कोर्स करना है, तो वो होता है आपका डोमेन का नॉलेज। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, चलिए आगे बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि CUCET हमने आपको बताया था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंड इसको कंडक्ट कौन करा रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। ये इसके द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि CUCET इस साल का सबसे प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है UG एज वेल एज PG के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिनमें बच्चे सपना देखते हैं कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाए, DU में, JNU में, जामिया मिलिया में, तो ऐसे कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इनके थ्रू, यानी कि इस एग्जाम के थ्रू आपका इन कॉलेजेस में आराम से एडमिशन हो सकता है अगर आप इसमें अच्छा सा अटेम्प्ट दे दें या अच्छे मार्क्स ले आए, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब एग्जाम पैटर्न की बात पर आए तो एग्जाम पैटर्न आपका क्या है? पेपर कोड 1 यानी कि पेपर कोड आपका UIQP01 पेपर 1 है और पेपर 2 है, तो दोनों में से आपको एक देना होगा। तो आज उसी के बारे में बताएंगे कि पेपर 1 में क्या रहने वाला है, पेपर 2 में क्या रहने वाला है। सो देखिए, यहाँ पर डिटेल्स बात करते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका माइक्रोबायोलॉजी में कोई कोर्स हो गया, देन आपका बॉटनी में हो गया, आपका एनवायरमेंटल साइंस में कोई कोर्स हो गया, BSc हो गया, आपका BEd हो गया, देन आपका क्या कहते हैं BEd इन मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस, जोलॉजी, टेक्सटाइल्स, बायोमेडिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कोर्स। तो ये वाले जितने भी आपके कोर्सेज हैं जो कि किसी ना किसी एक डिफरेंट या स्पेशलाइज्ड डोमेन से बिलोंग करते हैं, तो इन एग्जाम्स या इन सब्जेक्ट्स के लिए आपका एक पेपर होगा जिसे हम क्या कहते हैं, वही UI वाला P1 यानी कि पेपर 1 हो जाएगा इन सब्जेक्ट्स में अगर आपको अपनी अंडर ग्रेजुएशन जो है वो करनी है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि इस पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। टोटल हमें पता है कि 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, जिसमें से आपका डिवीजन कैसे होने वाला है एक बारी देख लेते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, तो अब इसमें से आपके 25 मार्क्स और 75 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। अब 75 मार्क्स में से क्या आएगा? देखो, 75 मार्क्स आपके डोमेन नॉलेज में से पूछा जाएगा, 75 मार्क्स के क्वेश्चन। यानी कि अगर आपने बॉटनी का कोर्स करना है, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी का करना है, लाइफ साइंसेस का करना है, जितने भी हमने आपको बताया उसमें से अगर आपको कुछ कोर्स करना है तो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट से आपसे 75 मार्क्स का पूछा जाएगा। समझ रहे हो?
75 मार्क्स का डोमेन में से पूछा जाएगा। और बचे हुए जो 25 क्वेश्चन है वो किससे आएंगे, आपका वर्बल, आपका जनरल अवेयरनेस जिसे हम जीके भी कहते हैं, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ्स कहते हैं, और रीजनिंग जो कि आपका एनालिटिकल स्किल्स होता है। तो बचे हुए 25 मार्क्स आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएंगे। तो इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग 25 मार्क्स और 75 मार्क्स फ्रॉम द डोमेन नॉलेज। ये है आपका पेपर कोड नंबर 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा, है ना। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। और मैं एक बारी भूल गई क्या था मेरे को आपको बताना। सो अब आपका जो एग्जाम पैटर्न है फॉर UIQP02, इसके लिए आपका क्या एग्जाम पैटर्न जो है वो रहने वाला है ना, दूसरे पेपर के लिए देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको कोर्सेज करने हैं जैसे कि BA इन इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, आपका ज्योग्राफी, BA B.Ed हो गया, रिटेल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, म्यूजिक, ब्यूटी एंड वेलनेस, क्राफ्ट्स, डिजाइंस, अगर इन चीज़ों में से, इन सब्जेक्ट्स में से अगर आप अपना अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो फिर आपको कौन सा पेपर देना पड़ेगा, पेपर नंबर 2 देना पड़ेगा। तो अब आपको डिसाइड हो गया होगा, आपको मन में क्लियर हो गया होगा कि मैं कौन सा पेपर दूंगा, मैं पेपर नंबर 1 दूंगा या मैं पेपर नंबर 2 दूंगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नाम ले दिए हैं। तो अब आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने पेपर को चूज कर सकते हैं। अब इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, तो इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे और आपके MCQs होंगे 100 के 100, 2 घंटे का होगा। लेकिन इसमें आपका डिवाइड नहीं होगा कुछ 25-75 में, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस आएंगे। किस में से, वही जो आपके 4 जो जेनरिक सेक्शंस होते हैं, जैसे कौन सा, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ्स हो गया, LR यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, है ना। तो 4 सेक्शंस में से आपके ये 100 मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे। तो मान लो 25 ईच, है ना, 25 ईच मार्क्स का आपका एक सेक्शन रहने वाला है। ओके गाइस, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ओके, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।